जब एक लड़का और लड़की विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं कोर्ट मैरिज के माध्यम से, और विशेष तौर पे वे अलग अलग धर्म के हों, तो उनके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं कि हमें शादी का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, कैसे कराना है, क्या क्या दस्तावेज हमें लगेंगे इस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज हम इन्हीं ऐसे बातों पर ही चर्चा करेंगे कि क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन इस बात पे कर लें कि अंतर धार्मिक यानी कि अलग अलग धर्म के दो व्यक्ति यदि शादी करना चाहते हैं तो किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है या नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण था जो मायरा और वैष्णवी का था, विलास सीकर का, जिनतमान और स्नेहा का, कुल 17 जोड़े थे जिन्होंने याचिका एक दायर की थी। उस याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतर धार्मिक विवाह करने के पूर्व धर्म परिवर्तन के लिए किसी सरकारी अनुमति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कानून संविधान में दी भावना के अनुसार चलेगा, और यदि ऐसा किया जाता है कि उनको किसी कंपोनेंट अथॉरिटी या सरकार से अनुमति लेने की मजबूर किया जाता है तो वह धर्म के इसके संविधान के विरुद्ध है। विवाह और धर्म दो ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। इसी में बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें निजता की गारंटी भी देता है। अनुच्छेद 21 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी मर्जी और परिवार की निजता की सुरक्षा करें। इसका अर्थ यह हुआ कि दो बालिग व्यक्तियों को अंतरधार्मिक विवाह करने के लिए परिवार, समाज, सरकार किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दो बालिग व्यक्तियों का जोड़ा यदि विवाह से सहमत है तो शादी को कानूनन वैध माना जाएगा। विवाह पंजीकरण अधिकारी उनके विवाह का पंजीकरण करने से इनकार नहीं कर सकता और ना ही धर्म परिवर्तन के लिए किसी सरकारी अनुमति लेने के लिए मजबूर कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यह मान्यताओं और विश्वास का विषय नहीं बल्कि यह संविधान में दिए गए अधिकार का विषय है। अब वास्तविकता थी क्या? ये 17 जोड़ों का प्रकरण था क्या? वास्तव में इसमें हुआ ये था कि इसमें से कुछ लोगों ने हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और कुछ ने इस्लाम से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके संबंध में याचिका इस कोर्ट में दाखिल की गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में विवाह पंजीकरण के लिए अर्जी दी थी, लेकिन पंजीकरण अधिकारी के बयान के अनुसार जिलाधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति न मिलने के कारण उनका विवाह पंजीकृत नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि अवैध धर्म परिवर्तन कानूनन 2021 अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। विवाह पंजीकरण निबंधक को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा धर्मांतरण की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण विभाग को पंजीकरण करने से इनकार कर सके। कोर्ट का यह भी कहना था कि जोड़ों का जिला प्रशासन से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेना बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि वे देश के समान नागरिकता संहिता लागू करें, जिससे कि कोर्ट इसके निर्देश पर विचार करें। कोर्ट ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि यदि आप कोर्ट ने किसी जोड़े को के साथ धोखाधड़ी की है तो सिविल आपराधिक कार्रवाई करने के लिए अधिकार उपलब्ध हैं। कोर्ट का कहना था कि विपरीत धर्म के बालिग जोड़ों की शादीशुदा जिंदगी की स्वतंत्रता एवं निजता में सरकारी या किसी निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। अब एक प्रक्रिया की बात आती है। लोग अक्सर हमसे जानना चाहते हैं कि हम विवाह करें कैसे, क्या प्रक्रिया होती है। तो पहले तो ये जान लें कि आप जो इंटरफेथ मैरिज होती है, जिसे अंतर धार्मिक विवाह कहा जाता है, भारत में पूरी तरह से ये वैध है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत विवाह किया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य है दो लोग चाहे किसी भी धर्म या जाति समुदाय के हों, बिना धर्म परिवर्तन किए आपस में विवाह कर सकते हैं। अंतर धार्मिक विवाह के लिए एक आसान प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप फॉलो करके ये प्रक्रिया के तहत विवाह कर सकते हैं। आपको इसके लिए रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना होता है। सामान्यतः ये आपके जनपद के डीएम कार्यालय में मौजूद होता है। आवेदन के लिए जो आपको दस्तावेज़ ले जाने होंगे उसमें पहचान पत्र है, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब कोई भी कागज़ हो सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट हो सकती है या उम्र के लिए प्रमाण पत्र के तौर पर जो काम आती है। निवास प्रमाण पत्र में आप राशन कार्ड, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि जैसे कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोनों पक्ष की होनी चाहिए, यानी 4-4 फ़ोटोज़ आपको ले जानी होगी। अविवाहित होने का एक प्रमाण आपको देना होगा। इसमें एफिडेविट आप दे सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि आप दोनों अविवाहित हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। यदि आपकी पहले शादी हुई थी तो आपको तलाक का प्रमाण देना होगा या फिर किसी एक जीवन साथी की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। ये उस केस में यदि आप तलाकशुदा हैं या फिर आप शादी के बाद अकेले हैं। आवेदन के बाद अब विवाह पंजीकरण में समय कितना लगता है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि क्या
इसमें कोई नोटिस पीरियड होता है? तो जी हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आवेदन करते हैं आप, तो रजिस्ट्रार जो कार्यालय है वो आपको 30 दिनों का नोटिस एक देता है, जो पब्लिक नोटिस कहलाता है। अगर 30 दिनों में कोई आपत्ति नहीं है, मसलन आपकी शादी से किसी को आपत्ति नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो 30 दिन के बाद आपकी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो आपको ये प्रोसेस अपनाना होता है। और कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में आप जान लें। लड़का और लड़की में दोनों की उम्र के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, लड़की की कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर एक दिन कम है तो एक दिन, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का प्रश्न का उत्तर जान लें कि एक दिन भी अगर कम होती है तो उम्र कम ही मानी जाएगी, वह पूर्ण उम्र नहीं मानी जाएगी। तो आपकी पूरी 21 वर्ष होनी चाहिए लड़के की और 18 साल लड़की की होनी चाहिए। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें आपको फॉर्म 1 मिलता है, जो नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज कहलाता है। सेक्शन 5 के अंतर्गत मिलता है ये, और ये आपको किसी भी एडवोकेट से भी आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर इसके प्राप्त कर सकते हैं। उस नोटिस के बाद जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराया जाएगा। विवाह के लिए आपको 3 गवाहों की आवश्यकता होती है, और तीनों गवाहों के आपको डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे, जिनका पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा उनकी भी 3-3 फ़ोटो आपकी आवश्यकता होगी। तो ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जिससे अपना कर आप विवाह पंजीकरण अपना करा सकते हैं। आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है और आपको एक अच्छी जानकारी मिली है। एक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो में हम फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।